हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल किचिक्स बायो। तो आज पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 5। इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हम लोग बहुत सारे स्पीसीज में देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारे हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसको। लेकिन इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको देखेंगे। तो देखते हैं। ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन क्या यूज कौन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं? तो ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब दो पेरेंट्स हम लोग पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट बन के क्या क्या फॉर्म होता है, जैगोट बनता है। सो अब सेकंड देखते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन को क्या है देखते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ जो जिसमें क्या प्रोड्यूस हो, किसका किसका प्रोडक्शन हो, जर्म सेल का प्रोडक्शन हो। जिस जर्म सेल क्या है, फीमेल में ओवा है और फीमेल गैमेट है ओवा, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। स्टार्ट इन बॉडी, इसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन किसको बोलते हैं? जब भी हमारे बॉडी में ओवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ओवा क्या है, फीमेल गैमेट है, और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है हम लोग के बॉडी में, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। इसको इसका एक और नाम है, इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग, इस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस, मतलब वही कि आपका कैसे मैच्योरेशन आपका ग्रो हो रहा है, पूरा डिफरेंट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स सब आता है इसमें। तो हम लोग का प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, और गर्ल्स लोग का जो फीमेल है, फीमेल में प्यूबर्टी 10 ईयर से 14 ईयर तक रहता है, और मेल में वो 12 ईयर से 16 ईयर तक। यहाँ तक कौन सा स्टेज है, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज, ठीक। टीनेज स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी कैरेक्टर मैच्योर होते हैं। हम लोग का सेकेंडरी कैरेक्टर मैच्योर होते हैं, मैच्योरेशन सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है इसमें। अब देखते हैं चेंज एट प्योरिटी। प्योरिटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको देखते हैं। तो थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मफिट एंड जेनेटिकल एरिया। हम लोग के मतलब थिक हेयर ग्रो होते हैं किसमें, आर्मफिट में, और जेनेटिकल एरियाज में हेयर्स ग्रो होना चालू हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्किन बिकम्स ऑयली। हम लोग का स्किन का होता है ऑयली हो जाता है, और मे रिजल्ट इन पिंपल्स। बहुत लोग को टीनेज में मतलब प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, फीमेल हो या फीमेल, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हम लोग के बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से बहुत लोग मतलब जो मतलब स्टडी जिसको मालूम नहीं है, बहुत सारे घबरा जाते हैं, ठीक है ना। जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऐसे ऐसे चेंज होते हैं। अचानक पिंपल्स हो जाता है, किसी अचानक किसी के में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, किसी के में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ का नॉलेज नहीं रहता, तो बहुत लोग मतलब उन बगे हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बहुत लोग घबरा जाते हैं, पता ही नहीं रहता। तुम लोग को मतलब प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए था। प्रॉपर हम लोग को नॉलेज रहेगा तो हम लोग ठीक रहेंगे। तो आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कौन कौन सा स्टेज चेंजेस होता है प्यूबर्टी में। तो सबसे पहले क्या होता है, आर्मफिट में और जेनेटिकल एरियाज में हेयर्स ग्रो होंगे, और स्किन बिकम्स ऑयली। स्किन हम लोग का ऑयली हो जाएगा जब प्यूबर्टी आएगा। तो और क्या होगा, पिंपल्स स्टार्ट होंगे। पिंपल्स मतलब प्यूबर्टी में होते हैं बहुत लोग को, मैक्सिमम लोगों को प्यूबर्टी में पिंपल्स होते हैं, बहुत लोगों को भी नहीं होते, ठीक है। टेंशन मत लेना कि पिंपल्स हो गया फिर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो ठीक हो जाता है, वो नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म टेक। अब देखते हैं प्रॉपर गर्ल्स में क्या कौन कौन सा चेंजेस होता है। उन लोग का ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीज। उनका ब्रेस्ट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और गर्ल्स बिगेन टू मेस्टुरेट। मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के में, प्यूबर्टी में। और बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। हम लोग के में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ हो जाता है फेस में, और ब्रेड आ जाता है। और वॉइस बिकम टू क्रेक। वॉइस क्या होता है, वॉइस लोग का मोटा होता है और बिकम क्रेक होता है। तो यही पूरा चेंजेस था किसमें, प्रियोरिटी में कौन कौन किसके चेंजेस। मेन चेंजेस इसमें क्या है कि इसमें हम लोग के स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मेल में, और फीमेल में ओवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और फीमेल में बीस साइज इंक्रीज होता है, और मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और बॉयज़ में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग का थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है होना। तो यही चेंजेस था। चेंजेस एज प्योरिटी में ही चेंजेस होता है। तो आप देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारी चीज़ कंसिस्ट करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले कंसिस्ट करता है टेस्टिस। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। एक पेयर ऑफ टेस्टिस
किस में लोकेटेड है? इनसाइड द स्क्रोटम में लोकेटेड है पेयर ऑफ टेस्टिस, जो क्या करते हैं विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये टेस्टिस है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्यों मतलब आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में? क्योंकि हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे इसको कम लोअर टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, नीड पड़ता है। क्यों? स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए। मेन फंक्शन टेस्टिस का क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस क्या रिलीज करता है? टेस्टिस एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का रिस्पॉन्स क्या है? उसका मतलब फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? उस सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ठीक है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म भी फॉर्म्ड होता है। मेन फंक्शन क्या है टेस्टिस का? स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस में क्या फॉर्म होता है? स्पर्म। आउटसाइड देखिए एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट है स्क्रोटम में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन क्या है टेस्टिस का देखते हैं। रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के प्रोडक्शन को टेस्टिस क्या करता है? रेगुलेट करता है। कितना अमाउंट में रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, सबको ये रेगुलेट करता है टेस्टिस। और फिर ब्रिंग्स चेंजेस टू प्योरिटी। जब प्योरिटी आता है तो क्या होगा? चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रहा है? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए इसमें प्योरिटी आएगा तो उसमें चेंजेस होगा, चेंजेस लेके आएगा ये। अब टेस्टिस का हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर फंक्शन टेस्टिस क्या करता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसका फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन टेस्टिस का है स्पर्म फॉर्मेशन। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब सेकंड देखते हैं नेक्स्ट, वास्ट डिफेंस। वाट डिफेंस का फंक्शन क्या है? वाट डिफेंस देखिए यहीं पर प्रेजेंट है, तो एक पाइप ट्यूब लाइप स्ट्रक्चर का देख रहा पाइप, उसको बोलते हैं वास्ट डिफेंस। तो वाट डिफेंस क्या करता है? जो टेस्टिस में स्पर्म बना है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ करेगा? फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक लेके जाएगा वास्ट डिफेंस, उसका फंक्शन है। सो पैसेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, स्पर्म को पास करता है कहाँ से? टेस्टिस से करेगा यूरेथ्रा पर। अब देखते हैं यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है। थर्ड, यूरेथ्रा इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। एक कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन का। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग जो यूरेथ्रा है वो यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी, मतलब यहीं से दोनों रिलीज होता है। यूरिन भी रिलीज सिक्रेट होता है यूरेथ्रा से और स्पर्म भी सिक्रेट होता है, इसीलिए बोलते हैं कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा का है कॉमन पैसेज है। अब फोर्थ है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सा है? सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड। तो सेमिनल वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? देखो सेमिनल वेसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, वो ब्लैडर के नीचे, और पोस्टेड ग्लैंड भी इसके नीचे प्रेजेंट है। पोस्टेड ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स, तो दोनों क्या करते हैं? दोनों का फंक्शन क्या है? सेमिनल वेसल्स एंड पोस्टेड ग्लैंड ऐड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म। ये जो सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म में। पोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स क्या करते हैं? सिक्रेशन को ऐड करता है, अपना सिक्रेशन रहता है उसको ऐड करता है स्पर्म में। तो स्पर्म क्या होता है? एक फ्लूइड बन जाता है, उसको फ्लूइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमिन। ये जो सेमिनल वेसल्स है और पोस्टेड ग्लैंड है, ये एक सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म में। तो स्पर्म क्या बनता है? स्पर्म बन जाता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिन। तो सेमिन का क्या क्या प्रोवाइड करता है? हम लोग देखते हैं क्या फंक्शन है सेमिन का। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। कौन? सेमिन। और क्या प्रोवाइड करता है? मेक दे आर ट्रांसपोर्ट ईजी। तो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का, उसको ईजी करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन वही था सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड का, कि दोनों सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म में। फिर स्पर्म सेमिन बनाता है। सेमिन एक फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट में ईजी करता है। तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो सबसे ऊपर में है ब्लैडर, फिर उसको सेमिनल वेसल्स, फिर पोस्टेड ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस, जो दिख रहा है ये क्या है? पेनिस है। फिर टेस्टिस, फिर स्क्रोटम, फिर वास्ट डिफेंस। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है था ये। आपको प्रॉपर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हम लोग, जिसमें क्या देखे? टेस्टिस देखे, वास्ट डिफेंस देखे, यूरेथ्रा देखे और एसोसिएटेड ग्लैंड देखे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको देखिए वन बाय वन देखिए। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। और वास्ट डिफेंस क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफर करता है यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा क्या करता है? रिलीज करता है स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी। और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करता है?
स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट में इजी करता है। तो ये था प्रॉपर फंक्शन ऑफ, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।